Welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Chapter number 16, 10th class ecology बेटे हम लोगों ने शुरू किया हुआ है. आज हम उसके नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे which is a very important long question. कई बार बेटा बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जा चुका है, तो आपने एहतियात से सुनना है. टॉपिक है बेटा हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल. कहने को ये एक ही टर्म है, लेकिन अगर इसके पार्ट्स जो मैंने यहां पर आपके सामने डिवाइड करके बना दिए हैं, आपने इसे इसी सीक्वेंस में याद करना है. बायो जियो केमिकल एंड साइकिल. हम शुरू करते हैं बेटा. सबसे पहले बायो की बात बेटा जब भी हम करते हैं तो इसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऐसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रही होती है. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करने वाली चीज का मतलब है या तो वो प्लांट्स हैं, या वो एनिमल्स हैं, या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. जियो का मतलब होता है बेटा अर्थ, जमीन, वो जगह जहां पर हम रहते हैं. केमिकल्स का मतलब यहां पर डिफरेंट लिया जा सकता है बेटा. एक एनिमल या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये केमिकल्स होते हैं बेटा बायो एलिमेंट्स. बायो एलिमेंट्स. और साइकिल का मतलब होता है बेटा एक साइक्लिक पाथवे. अब सभी चीजों को अगर मैं कंबाइन करूं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एलिमेंट्स का साइकिल ऑन अर्थ, द साइकिल ऑफ बायोजियो एलिमेंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज नोन एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें अर्थ के ऊपर ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं, जितने भी मटेरियल्स जो एनिमल्स को चाहिए, उनके साइकिल्स को पढ़ना, यह कहलाता है बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल. अब बायोजियोकेमिकल साइकिल को जरा मजीद डिफाइन कर लेते हैं बेटा. जियो अर्थ में हम बात कर लेते हैं बेटा एटमॉस्फेयर की. एक एनिमल को वो जो न्यूट्रिएंट्स जिसमें वो रिक्वायर करता है, जो न्यूट्रिएंट एक एनिमल को चाहिए, वो या तो हो सकते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ये नाइट्राइट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ये कार्बन के कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये नाइट्रोजन के पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. न्यूट्रिएंट्स ये हो सकते हैं. इसके अलावा बेटा ये बायो एलिमेंट्स हो सकते हैं. टोटल 16 बायो एलिमेंट्स आपको पढ़ाए गए हैं बेटा. ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और इसी तरह के बाकी बायो एलिमेंट्स आप लोगों को बताए गए हैं बेटा. तो एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स, बायो एलिमेंट्स और सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बेटा रिक्वायरमेंट होती है. और ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं उन्हें एक पर्सन का एनवायरनमेंट सप्लाई करता है. सो हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज अ मेन सोर्स in the supply of the nutrient, bio elements and the material which are required for the development, which are required for the reproduction and which are required for the survival of living organism. वो सभी चीजें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी एक पर्सन के एनवायरनमेंट की होती है. चूंकि ये न्यूट्रिएंट बेटा इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर ये न्यूट्रिएंट एक जगह पर स्टक कर जाएं और आगे साइकिल में हिस्सा ना बने तो बड़ी कैटास्ट्रॉफिक कंडीशंस आ सकती हैं. इसलिए न्यूट्रिएंट साइकिल एक ऐसे साइकिल को, या बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसे साइकिल को कहा जाता है जिसमें ये सारे मटेरियल एक साइक्लिक पाथवे के अंदर मूव करते हैं. अब वो साइक्लिक पाथवे कौन सा है? इस पाथवे का पहला जो साइकिल है वो है एनवायरनमेंट. साइकिल का पहला जो पार्ट है वो है जी एक पर्सन का एनवायरनमेंट, और सेकंड है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग इंडिविजुअल्स कह सकते हैं आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. न्यूट्रिएंट साइकिल और बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसे पाथवे को कहते हैं जिसमें सबसे पहले मटेरियल्स, बायो एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में आते हैं, और फिर दोबारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से निकलकर फिर से एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं. तो ये जो पाथ बनता है मटेरियल्स का, एनिमल्स या प्लांट में आना और एनिमल और प्लांट से निकलकर दोबारा एनवायरनमेंट में चले जाना, इसी को बेटा न्यूट्रिएंट साइकिल कहा जाता है. आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये बताएंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ साइक्लिक पाथवे इन विच मटेरियल्स मूव फ्रॉम एनवायरनमेंट टू इंडिविजुअल्स एंड फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू एनवायरनमेंट अगेन. दिस फिनोमेना इज नोन एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसे न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एक एनिमल को चाहिए होते हैं बेटा. अब देखें, ये जो एनवायरनमेंट से एनिमल में आना
और एनिमल या प्लांट से दोबारा इन्वायरमेंट में चले जाना, इस चीज को समझने के लिए आपकी बुक के इस चैप्टर के अंदर बेटा दो इंपॉर्टेंट साइकिल्स की बात की है, जिनमें से फर्स्ट साइकिल है कार्बन साइकिल और सेकंड वन है नाइट्रोजन साइकिल। तो आज के लेक्चर में बेटा हम सबसे पहला जो साइकिल है विच इज अ कार्बन साइकिल, आज हम बेटा उस पर बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट बेटा, कार्बन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज अ परफेक्ट साइकिल। ये एज सच एमसीक्यूज बुक से उठाया जाता है और एज सच इसे पेस्ट कर दिया जाता है कि कार्बन साइकिल इज नोन एज अ डैश। इसे परफेक्ट साइकिल भी कहते हैं। परफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर चीज जो इस साइकिल के अंदर बनती है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है और वो दोबारा भी वहीं से ही प्रोड्यूस हो जाती है बेटा। तो शुरू करते हैं कि कार्बन की आखिर एक एनिमल की बॉडी में जरूरत ही क्या है, एक प्लांट को आखिर कार्बन चाहिए क्यों? अगर साइकिल नहीं होगा तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। कार्बन इज एक्चुअली अ प्रिंसिपल building block of any kind of organic molecule। एक पर्सन की बॉडी का कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, वो कार्बन के बगैर नहीं बन सकता। सो एनिमल या हो प्लांट, ऑर्गेनिक कंपाउंड उन सब के अंदर पाए जाते हैं। तो कार्बन अगर उन बिल्डिंग ब्लॉक्स का बेसिक पार्ट है जो एनिमल की बॉडी बना रहे हैं, अगर कार्बन नहीं होगा तो इसका मतलब है बॉडी के वो पार्ट्स ही नहीं बनेंगे, और बॉडी के अगर वो पार्ट्स नहीं बनेंगे तो सर्वाइवल मुमकिन नहीं होगी। तो मैं यूं कहूं अगर कि कार्बन सर्वाइवल करवाने वाला यूनिट है तो ये बात ठीक होगी। सो बिल्डिंग ब्लॉक है, बॉडी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन आखिर कहां कहां पर मौजूद होता है? हमारे सराउंडिंग को अगर देखा जाए, अगर हमारे सराउंडिंग में ये बात फाइंड आउट की जाए कि कार्बन कहां पर मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा कार्बन बहुत सारी जगहों पे है। कार्बन का जो सबसे बड़ा और सबसे जो प्राइम इंपॉर्टेंट जहां पर वो पाया जाता है वो है बेटा एक एनिमल की बॉडी में पाए जाने वाली प्रोटीन्स, एनिमल्स में पाए जाने वाले कार्ब्स और इसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर कार्बन है जी पाया जाता है। फिर इसके अलावा ये डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में और भी बहुत सारे कार्बन्स के कंपाउंड है बेटा, जिनके अंदर ये कार्बन जो है एक रिच अमाउंट के अंदर पाया जाता है। एनिमल्स में तो है ही है, बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, मटेरियल्स भी हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जिनके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली तौर पे पाई जाती है। इसके अलावा बेटा कार्बन इक्वेटिक एनवायरनमेंट में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एनिमल्स रिस्पायरेशन करके इसे अपनी बॉडी के बाहर निकालते हैं। तो हर जगह पे कार्बन मौजूद है। अच्छा जी, कार्बन इतने सारे सोर्सेज पे है तो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एक एनिमल में कैसे आएगी, या एक इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट के अंदर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी? इस चीज को समझने के लिए बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे इनके सोर्सेज के ऊपर। ये एज सच क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट और कार्बन इनटू द एनवायरनमेंट। कार्बन के और कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में कौन कौन से सोर्सेज बन सकते हैं? सबसे पहला सोर्सेज आता है बेटा एनिमल। अब एनिमल चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे कॉलोनियल हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, कोई भी हो, उन सभी ने एक फिनोमेना करना है जिसका नाम है बेटा जी रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, अब सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो एनिमल की बॉडी में प्रोसेस होता है बेटा, जिसमें फूड के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक एंड डाउन होती है। फूड के मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक करते हैं, जब एक एनिमल सांस लेता है, तो एज अ रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर इन्वायरमेंट के अंदर बेटा चली जाती है। ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर चले जाना, इसी फिनोमेना को रिस्पायरेशन कहते हैं बेटा। तो एनिमल्स से कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाती है विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, बेटा फॉसिल फ्यूल बहुत सारी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कार्बन की ही बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे आपने ये नाम सुना होगा, वुड है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस कोल है, एंथ्रासाइट है, पेट्रोलियम है, कोल्स हैं। ये सारे जो मैंने अभी आपके सामने नेम लिए हैं बेटा,
ये सभी के सभी हाईली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। इन्हें जब बर्न किया जाता है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब इन्हें बर्न करते हैं बेटा तो इनसे कार्बन के कंपाउंड निकलते हैं जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम, कोल कंपाउंड, वुड की डिफरेंट टाइप्स, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं बेटा, जब इन्हें बर्न किया जाता है तो इनकी बर्निंग से जो कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं वो एनवायरनमेंट में जाते हैं और वो कार्बन की कमी को पूरा करते हैं बेटा। कार्बन के अंदर जो एनिमल्स के लिए कार्बन के सर्वाइवल मुमकिन करवाते हैं, ये इसी फिनोमेना में। फिर है बेटा अर्थ के ऊपर कुछ कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है ये कार्बोनेट कहां से आते हैं? जिस वक्त बेटा एक एनिमल डाई करता है, उसकी बॉडी का जो स्केलेटन होता है, उसकी जो हड्डियां होती हैं, वही हड्डियां एज अ कार्बोनेटेड मटेरियल्स के तौर पे काम कर सकती हैं। वहां से मटेरियल निकलकर एनवायरनमेंट में जाते हैं। ये फॉसिल फ्यूल हो या ये कार्बोनेट हो, ये एनिमल के डाई करने से ही बनते हैं बेटा। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि फॉसिल फ्यूल और कार्बोनेट, ये सारे के सारे कार्बोनेटेड अर्थ क्रस्ट के अंदर एनिमल्स के डाई करने से ही बनते हैं। हम अब ये देखने वाले हैं बेटा कि कैसे ये सारे के सारे पहले एनिमल्स की बॉडी में आते हैं और फिर वहां से कैसे एनवायरनमेंट में जाते हैं। बेटा एक साइकिल शुरू करवाऊं उससे पहले एक आखिरी पॉइंट और समझ लें बेटा। कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, उसका एक प्रॉपर एरिया, प्रॉपर लोकेशन और प्रॉपर अकरेंस पॉइंट है बेटा। ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस की वजह से ये जो कार्बन का लेवल है बहुत ज्यादा डैमेज हो गया बेटा। अब प्लांट्स कार्बन की बायोजियोकेमिकल साइकिल में बहुत ही प्राइम रोल के तौर पे एक्ट करते थे, लेकिन ह्यूमन बीइंग की डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो जो साइकिल है बेटा वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, डिसबैलेंस हो गया। और उसके डिसबैलेंस हो जाने की वजह से, उसके डिसबैलेंस होने की वजह से ये जो पूरे का पूरा साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब हम इस साइकिल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा हम ये देखेंगे कि कार्बन किस तरह से एनवायरनमेंट से निकलकर एनिमल की बॉडी में आएगी। इस साइकिल का दूसरा हिस्सा हम ये देखेंगे कि कार्बन किस तरह से निकलकर एनिमल से दोबारा एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। तो हम इसे इस मुकम्मल साइक्लिक पाथवे के अंदर समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। वो कहां से आता है? वो एनिमल की रेस्पिरेशन से आता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का कंपाउंड है, इसे अब जमीन के अंदर लाना है और जमीन के ऊपर है प्लांट्स या एनिमल्स बेटा, या इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जो फिशेस हैं। इन सभी इंडिविजुअल्स में से जो प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट्स ने करनी है फोटोसिंथेसिस। ये वो वाहिद सोर्स है जिससे कार्बन जमीन के ऊपर प्लांट की बॉडी में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स की बॉडी में आती है। एक बार कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब एनिमल्स प्लांट्स में आ जाती है, उन प्लांट्स को जब कोई एनिमल किल करके या फीड करके खा जाते हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइवल करवाते हैं, तो एनिमल प्लांट्स पे जिस वक्त फीड करते हैं तो वही एनिमल्स की बॉडी में कार्बन चली जाती है बेटा। एनिमल वहीं पर रहे, एनिमल्स की डेथ हो, एनिमल वहीं पर सर्वाइव करें, कुछ भी करें, वो अब एनिमल की बॉडी का हिस्सा बन चुकी है। सो साइकिल का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया, कार्बन एनवायरनमेंट से एनिमल की बॉडी में पहुंच चुकी। ये तो है बेटा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इक्वेटिक एनवायरनमेंट के केसेस में क्या होता है? इक्वेटिक एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर जमीन में पानी के अंदर आती है बेटा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही तो कभी भी जो फिशेस हैं, अगर वहां पर प्लांट नहीं होंगी तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए फिशेस को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में होती है। या तो वो एनवायरनमेंट से आती है या वो उसी इक्वेटिक एनवायरनमेंट में मौजूद जो प्लांट्स हैं वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बेटा। तो पहला साइकिल का हिस्सा कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ कि यहां से या अर्थ से वापस एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन कैसे जाती है, उसके बेतहाशा सोर्सेज हैं। पहला सोर्स कौन सा है? प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स यहां पर और एनिमल है फिशेज, ये करते हैं रिस्पिरेशन और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये चली जाती है एनवायरनमेंट में। इसके अलावा बेटा फिशेज, प्लांट्स और एनिमल, ये जब तीनों मेंबर डाई करते हैं तो बनते हैं बेटा फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल्स को जब इंडस्ट्रीज बर्न करती हैं, इंडस्ट्रीज जब जलाती हैं, तो इनके रिजल्टेंट पे कार्बन के कंपाउंड बनते हैं जो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। इसके अलावा अर्थ पे पाए जाने वाले ये जो एनिमल्स हैं और प्लांट रात के वक्त
जब रिस्पायरेशन करते हैं तो कार्बन निकल कर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो इन्वायरमेंट से फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बन का एनिमल्स में, प्लांट्स में आना, प्लांट से एनिमल्स में आना, एनिमल्स का रिस्पायरेशन या डाई करके उसे दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर भेज देना, इस मुकम्मल साइकिल को बेटे बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। पॉइंट सिंपल थे कि एनिमल्स में आना और एनिमल्स से दोबारा इन्वायरमेंट में चले जाना, इसी को बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमारा यही पॉइंट था। तो कल हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।